वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे वेव्स एंड साउंड का चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसमें हमने ऑसिलेटरी मोशन पे काफी बात की डिटेल में जाकर, ताकि आप लोगों को ऑसिलेटरी का मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि स्टार्ट में ही अगर पहला टॉपिक क्लियर ना हो तो चैप्टर से जुड़े हुए और टॉपिक भी कंफ्यूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस जब तक आती रहेंगी तब तक फिजिक्स सही मायनों में समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश की जाए, या मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियोस की शक्ल में आप लोगों को मुकम्मल तौर पे उसका जो भी उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर आप लोगों को पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहां बेसिक डेफिनेशन की हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जब होती है, इस दौरान जो बीच में यानी उस मोशन के दौरान हम किसी भी एक्सपेरिमेंट, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, मास कनेक्टेड स्प्रिंग हो गया, वहां पर हम कौन कौन सी टर्म्स को यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसी तरह आपके पास पीरियोडिक मोशन की भी बात होगी। तो इन सारी चीजों की डेफिनेशंस और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा टॉपिक है, यानी पहली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। वाइब्रेशन, और दूसरा नाम हम इसे क्या दे सकते हैं? ऑसिलेशन। ठीक है, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे हमने वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, दोनों एक ही चीज के, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को टाइटल दिया गया, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, जैसे टू एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये दोनों टाइप की जो मोशन किसी भी बॉडी के अंदर अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसे हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन, जब आप वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, सिंपल पेंडुलम में मैंने आप लोगों को बताया था, हम बॉडी को मीन पोजीशन से लेकर आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आने के बाद हम कर देते हैं फोर्स रिमूव। तो क्या होगा? बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से होती हुई दोबारा मेन पोजीशन की से होती हुई दूसरी जाने भी एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगी, और दोबारा अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करते हुए सेम पॉइंट पर आ जाएगी जहां से हमने फोर्स यानी उसे रिमूव किया था, उसे छोड़ा था, ताकि वो मोशन परफॉर्म कर सके। ये कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है ये कहलाता है आपके पास वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसे डिफाइन हम कैसे करेंगे? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ठीक है, कोई बॉडी जो कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है, उसका कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब जिस पॉइंट से उसने मूवमेंट शुरू की उसी सेम एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर दोबारा मेन पोजीशन से होते हुए, जाते वक्त भी मेन पोजीशन से होते हुए जाएगी, वापसी पर भी मेन पोजीशन से होते हुए आएगी, और फिर दोबारा एक्सट्रीम पॉइंट पर आ जाएगी, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगा। यहां वन कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात की गई, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, इससे ज्यादा नहीं, राइट? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन। अच्छा, उसके बाद फिर इसके फौरन बाद जो हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है? वो होगा एग्जैक्टली हमारे लिए टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ये होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक चक्कर के दौरान कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम चाहिए होगा किसी भी बॉडी को वन कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। द टाइम required to complete one vibration, or we can say that one oscillation। ठीक है, ऑसिलेशन। और इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है वन साइकिल। ठीक है, वन साइकिल इज कॉल्ड
इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जो किसी भी बॉडी को लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, उस चक्कर को आप वन ऑसिलेशन, वन साइकिल और वन वाइब्रेशन कह सकते हो। एक चक्कर लगने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी भी बॉडी को चक्कर लगाने के दौरान, वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। अच्छा, अब टाइम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहां पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, नॉट स्मॉल टी। ठीक है, यहां पर जो टाइम हम ले रहे होते हैं किसी भी एक बॉडी को जो कि रिक्वायर्ड होता है वन साइकिल, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए, वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद किसी भी टाइम को जो हम मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या होगा, उसे हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। फॉर्मूला आपके पास होगा टाइम का वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन और वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि एक वाइब्रेशन के दौरान जितना टाइम लग रहा है, तो आप इसे लिखोगे किस तरह? आप लिखोगे टाइम पर वाइब्रेशन, टाइम पर वाइब्रेशन, टाइम पर वाइब्रेशन। पर वाइब्रेशन का मतलब होता है एक वाइब्रेशन लगते वक्त जितना टाइम रिक्वायर्ड हो, तो वो कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, अब इसका यूनिट क्या हो सकता है? इसका यूनिट सिंपल होगा सेकंड। देखिए अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसका यूनिट सिंपल होगा, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमने टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, और जल्दी से इसे अपने पास रजिस्टर में कॉपी कर लें। मैं ज़रा थोड़ा सा स्क्रीन से आउट होता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। किसी भी वे में आप इसको जल्दी से कॉपी करें ताकि हम उसके बाद आने वाली डेफिनेशन को डिस्कस कर सकें। चलिए, तो आप लोगों ने एग्जैक्टली उम्मीद है आप लोगों ने टाइम पीरियड और वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिख ली होगी। अब हमने नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी डिस्कस करनी है? वो डेफिनेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आप उसे कहोगे कि आप जब विद इन अ सेकेंड कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस करते हो, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलें इसको इजी वे में मैं आपको ऑसिलेटरी मोशन के एतबार से समझाता हूं। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, number of vibrations in 1 second, in 1 second is called frequency, is called frequency। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड या इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि एक सेकंड के अंदर आपने कितने राउंड ट्रिप किए या कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन या कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या कितने नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स आप परफॉर्म कर रहे हो एक सेकंड के अंदर, उसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा एक और सिंबल जो कि यूज किया जाता है वो होता है म्यू, इसे हम कहते हैं म्यू। ठीक है, ये अनदर सिंबल जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। आप कहीं पर ये भी लिखा हुआ देखोगे एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग इससे सिमिलर हो चुका हो, आप लोगों को आइडिया हो कि फ्रीक्वेंसी को ही हम इस तरह या इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है टाइम पर, क्योंकि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम के रेसिप्रोकल है। ठीक है, पर सेकंड जो आप वाइब्रेशंस परफॉर्म करोगे उसे आप फ्रीक्वेंसी का नाम दोगे। ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा इजी वे में इसको थोड़ा सा मैं इस तरह लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि वाइब्रेशन, ठीक है, पर टाइम। ठीक है, एक वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक, एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड ना, एक सेकंड के अंदर आपने कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म की, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इससे आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t के बराबर है।
ठीक है, ये दोनों ही इसके फॉर्मूलाज हैं, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। अच्छा, अब यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, ठीक है। आप ये तो एक फ्रीक्वेंसी का सिंबल है हमारे पास जो कि हर्ट्स होता है, या फिर आप इसको डिफरेंट यूनिट्स और क्या दे सकते हो, आप ये कह सकते हो इस एतबार से, यानी वाइब्रेशन पर टाइम के एतबार से अगर यूनिट बनाएं तो यूनिट क्या होगा, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, या अनदर यूनिट क्या हो सकता है, वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है, या फिर इसके अलावा अनदर यूनिट क्या हो सकता है, ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है। ये सारे यूनिट फ्रीक्वेंसी के हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो आप समझने वाला टॉपिक है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। रिमेनिंग 3 डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो एग्जैक्टली पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें या फिर इसे रजिस्टर में कॉपी कर लें फॉर